हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। नई किताब में आपको मिलेंगे प्रश्नावली 1.1 में, पुरानी किताब में मिलेंगे 1.2 में। तो पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है? 26 और 91। 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम पाते हैं 2 गुणे 13, यानी हम 26 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 13। और 91 को हम लिख सकते हैं क्या? 7 गुणे 13। HCF निकालेंगे, HCF तो क्या होगा? जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ हो। देखते हैं क्या? 13 हमारा कॉमन है, इसलिए 13 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है। अब हम जब LCM निकालेंगे, LCM तो क्या होगा? LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं। तो 2 है, 7 है, 13 है। ठीक है। तो कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई संख्या है अधिक बार लिखी है तो अधिक बार वाली लेंगे, यानी देखेंगे 2 है गुणे 7 गुणे 13। 2 गुणे 7 गुणे 13 को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना? 182। कितना? 182। ये हमारा हो जाएगा LCM। अब हम इसकी जांच करेंगे। जब हम जांच करते हैं तो फार्मूला होता है जांच करने का कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये हमारा फार्मूला है। तो पहली संख्या क्या थी? 26 गुणे 91। ठीक है, बराबर HCF कितना था? HCF हमने निकाला था 13। LCM कितना निकाला था? LCM था 182। ठीक है। जब इसको हम आपस में गुणा करते हैं, आपस में जब हम इसका गुणा करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। जब 26 और 91 का गुणा करेंगे तो आएगा 2366। 2366 बराबर 13 और गुणे 182 का गुणा जब हम करेंगे आएगा कितना? 2366। यानी हमारा सिद्ध होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM होता है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था 510 और 92। 510 एंड 92। तो 510 के हम सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो जब हम 510 के गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी प्रकार जब हम 92 के गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएंगे? 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हम जब एचसीएफ निकालते हैं, क्या एचसीएफ, तो हम जानते हैं जो दोनों जगह कॉमन हो, 2 और 2 देखते हैं दोनों जगह कॉमन, यानी दोनों जगह आया है, यानी उभयनिष्ठ 2 है। और देखते हैं क्या आया है, 3 भी आया है, 3 इसमें भी है, सॉरी इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा क्या, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2, एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं एलसीएम, क्या एलसीएम, तो देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 2 है और 23 है। तो हम देखते हैं 2 यहाँ पर अधिक बार आया है, यहाँ 1 बार आया, यहाँ 2 बार आया, तो जहाँ अधिक बार आया होता है उस नंबर को हम लेते हैं, यानी 2 गुणे 2 लेंगे, यहाँ 2 बार आया है इसलिए। उसके बाद हम 3 लेंगे, गुणे 5 लेंगे, गुणे, अगले पेज पे हम कर लेते हैं एलसीएम, एलसीएम हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 बार, यानी 2 गुणे 2 और क्या 3 होगा, 5 होगा, 17 23, 3 5 गुणे 17 गुणे 23। तो जब हम आपस में गुणा करते हैं तो ये आएगा कितना, 23 400, 23 460, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, क्या एलसीएम। अब हम इसकी जांच करते हैं, हमने अभी फार्मूला बताया था क्या, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी क्या थी, देखते हैं पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी 510, दूसरी संख्या थी 92, पहली संख्या 510 गुणे 92 बराबर, हमने एचसीएफ कितना निकाला था, एचसीएफ हमने निकाला था 2, कितना 2, गुणे एलसीएम हमने क्या निकाला था, एलसीएम हमने निकाला था 23 460, 23 460। तो हम गुणा करते हैं, 2 सिफर सिफर, 2 छक 12, हासिल 1, 2 चक्को 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 46 920 इधर आएगा। इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो 46 920 इधर भी होगा, ठीक है। ये हमारी उत्तर की जांच हो गई, पुष्टि हो गई। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, क्या तीसरा क्वेश्चन हमारा है 336 एंड 54। सबसे पहले हम देखते हैं कि 336 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या पाते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं इसके क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 336 के अभाज्य गुणनखंड है। जब हम 54 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या पाते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए 336 के और 54 के। जब हम HCM निकालते हैं तो देखते हैं क्या दोनों जगह कामन यानी उभयनिष्ठ। देखते हैं क्या 2 हमारा कामन है, यहाँ से दोनों जगह है, गुणे और A3 यहाँ कामन है यानी 3। तो हमारा HCF हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या? LCM। क्या निकालेंगे? LCM। तो LCM कैसे निकलेगा देखते हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। 2 है, 3 है, 7 है। 2 3 7 है तो 2 हम वहाँ से लेंगे जहाँ 2 अधिक बार आया। ऊँचे देखते हैं 2 4 बार आया, यहाँ 2 1 बार आया। तो जहाँ 2 अधिक बार आया वहाँ से हम लेंगे, यानी 2 यहाँ पर 4 बार आया तो हम यहाँ से लेंगे 2। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या? 3 यहाँ देखते हैं 1 बार आया, यहाँ देखते हैं 3 बार आया। तो जहाँ अधिक बार आया होता है वहाँ हम लेते हैं। तो 3 जो है 3 बार आया। ठीक है। फिर क्या बचा? 7 जो है 1 बार ही आया है तो इसलिए हम 7 ले लेंगे। जब हम गुणा करते हैं तो टोटल ये आता है 3024। क्या? 3024। ये हमारा हो जाएगा क्या? LCM। क्या होगा? LCM। ये हमारा सिद्ध हुआ, सॉरी सिद्ध नहीं हुआ। अब हम सिद्ध करेंगे यानी जांच करेंगे। यानी पहली संख्या फार्मूला बताया था, दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या हमारी क्या थी? पहली संख्या हमारी थी 336, दूसरी संख्या 54। 336 गुणे 54 बराबर, हमने HCF कितना निकाला था? HCF हमारा था 6। कितना? 6 गुणे LCM कितना था? LCM था 3024। 3024। ठीक है। जिसका जब हम गुणा करेंगे 336 और 54 का तो आएगा 18,144 बराबर। इसका जब हम गुणा करेंगे 3024 का 6 से तो आएगा इतना ही आएगा 18,124। यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।